हेलो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चन किए थे, वो भी एक्सरसाइज 4.3 के। आज यहाँ पे अपन इस टॉपिक को कंप्लीट करना चाहेंगे, तो देखें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। एक नगर में टैक्सी का जो किराया है वो पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये है। यदि तय की गई दूरी तो क्या करना है। माना कि तय की गई दूरी x किलोमीटर और कुल किराया y रुपये, ऐसा हमने लिख लिया। और उसका फिर क्या करना है, रेखीय समीकरण बना करके उसको आलेखित भी करना है। तो यहाँ देखो क्या लिखा है, पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये है। अर्थात पहले किलोमीटर का किराया, तो यहां करेंगे पहले किलोमीटर का किराया प्लस 5 गुना तय की गई दूरी -1, क्योंकि हर किलोमीटर के बाद की बात कर रहे हैं ना, तो उसमें क्या करें, बढ़ा के चलो या घटा के चलो। 5 गुना तय की दूरी, फिर पूरा इन चीज़ों के लिए कितना रुपये लग रहा है, y रुपये लग रहा है। तो पहले किलोमीटर कितना किराया था, 8 रुपये था, प्लस 5 गुना, फिर तय की दूरी कितनी थी अपनी, x थी, तो x - 1 बराबर y। इसको लिखेंगे कैसे, 8 + 5x - 5 बराबर y। तो 5x, 8 में से 5 के कितने मिलेंगे अपने को, 3, तो y बराबर हमें कितना मिल जाएगा, 5x + 3। हमें करना क्या है, x की वैल्यू रखना है और y की वैल्यू हमारी आती जाएगी इसमें। तो देखें, हम इसमें चाहें तो x बराबर 0 हो, तो x बराबर 0 होगा तो y बराबर 5 गुना 0 + 3, तो y की वैल्यू हमें कितनी मिली, 3। यदि x बराबर, अब 1 नहीं रखेंगे क्योंकि 1 रखें तो काफ़ी बड़ी वैल्यू आ जाएगी, रखने में रख सकते हो, लेकिन छोटी वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या कर लेते हैं, इसमें पॉजिटिव वैल्यू लाने के लिए तो चलो 1 रख लेते हैं। चलो एक बार के लिए x बराबर 1, अगर x बराबर 1 रखोगे तो y बराबर कितना मिल जाएगा, 5 गुना 1 + 3, तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 5 + 3, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी, 8 आ जाएगी। y की वैल्यू 8 आएगी। इसी तरीके से अपन इसमें आगे देखें, कोई और वैल्यू बताओ, सोचो एक बार के लिए क्या ले सकते हैं अपन। अगर इसमें माइनस में भी देखें अपन, अगर माइनस में देखें, यदि x बराबर -1 हो तो y बराबर 5 गुना -1 + 3, तो -5 + 3, तो y की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, -2 मिलेगा। अतः सारणी जो है इसकी वो बना लेते हैं अपन। सारणी क्या बनेगी, x एंड y। x की वैल्यू हमने कितनी लिखी थी, 0, 1, -1, तो y की वैल्यू हमें कितनी मिली थी, 3, 8 और -2। अब इसको क्या करेंगे हम, आलेखित करने पर, एक बार फिर से देख लें इस क्वेश्चन को, फिर आलेखित करेंगे इसको। माना कि तय की दूरी कितनी है, x किलोमीटर, ऐसा हमें बोला भी गया है। कुल किराया कितना है, y रुपये। फिर बोला कि पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये और उसके बाद की दूरी के लिए प्रत्येक किलोमीटर का किराया 5 रुपये है। यदि तय की दूरी 5 रुपये, तो उसकी दूरी कितनी हो जाएगी, और तय की कुल किराया कितना बता रहा है, y रुपये बता रहा है। तो पहले किलोमीटर का किराया प्लस 5 गुना तय की दूरी -1 बराबर y। तो
पहला किलोमीटर का किराया तो है 8 प्लस 5 गुना तय की दूरी अपनी x थी तो माइनस का 1 बराबर y। 8 प्लस 5 को x से गुणा किया 5x, 5 को 1 से गुणा किया माइनस के 5 बराबर y। 8 में से 5 गए कितने मिलेंगे? 3 मिलेंगे। 5x प्लस 3 बराबर y। तो y बराबर 5x प्लस 3 मिला। अब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y बराबर 5 गुना 0 प्लस 3 तो y की वैल्यू 3 आ गई। यदि हम x बराबर 1 रखें तो 5 एकम 5 प्लस 3, 5 3 8। हम माइनस में भी रख सकते थे, x की वैल्यू हमने माइनस का 1 रखा तो हमें y बराबर 5 गुना 1 प्लस 3, 5 एकम 5 प्लस 3, 5 में से 3 गए माइनस के 2 मिले। तो इस प्रकार हमें सारणी मिल गई। अब इस सारणी से हम ग्राफ बनाते हैं इसका कि किस तरीके से ग्राफ बनेगा। देखें अब इसमें x की पॉजिटिव वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है? हमें 1 ही दिखाई दे रही है, तो 1 और 2 तक ले लेते हैं। माइनस में कितनी दिखाई दे रही है नहीं, तो माइनस में 2 ले लेते हैं माइनस के भी, ठीक है। पॉजिटिव में कितनी दिख रही है? y की वैल्यू 8 दिख रही है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। और नेगेटिव में कितनी है? 2, माइनस का 1 और माइनस के 2 कर दिया। अब इसमें x का मान 0, y का मान 3, y का मान 3 तो यहाँ मिलेगा 0 और 3। x का मान 1, y का मान 8, x का मान 1, y का मान 8, 1 और 8। x का मान -1, y का मान -2, लगभग यहाँ पे 1 और माइनस के 2। और ये लाइन कुछ ऐसे आएगी, इसकी इस टाइप से आएगी, ठीक है। तो अब इसकी सारणी क्या थी? अपनी समीकरण जो थी वो यहाँ लिख देंगे, y बराबर 5x प्लस 3, ये समीकरण थी। और हमने इसका ग्राफ इस तरीके से बना दिया है। आ गया होगा शायद समझने अच्छे से इसको, तो आलेखित कर दिया इस तरीके के समीकरण को हमने। और अब आगे का जो क्वेश्चन है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोला है कि निम्नलिखित सारणी में आपको ऐसा विकल्प ढूंढना है जहाँ पे समीकरण को क्या कर रहा हो? संतुष्ट कर रहा हो। ऐसी आपको 2 आकृतियां दे रखी हैं, वो आकृतियां क्या क्या वो मैं बता देता हूँ। पहली आकृति देखें इसकी, 1 2 3, -1 -2 और माइनस का 3, 1 2 3, माइनस का 1 और माइनस का 2, माइनस का 3। ऐसे अपने को एक आकृति दे रखी है 0 0 और -1 यहाँ पे और एक वैल्यू दे रखी है यहाँ पे। मतलब कुछ ऐसा ड्राइंग दे रखा है अपने को, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपको ये पूछा है, ये जो आकृति दे रखी है आपको, इसमें आपके कौन से कंडीशन अप्लाई होती है उसको ही हम यस करेंगे और कौन सी नहीं हो रही। x प्लस वाई बराबर 0, ये तीसरी कंडीशन, y बराबर 2x, ये दे रखा आपको। इसमें ऐसा कौन सा विकल्प है जो इसके लिए सुटेबल होता है? तो देखिए पहला अपना, इसने बोला है 0 0, चलो मान लेते हैं ये तो आ रहा है। हमने x की वैल्यू 0 की तो y की वैल्यू भी हमें क्या मिल गई? 0 मिल गई। सेकंड अप्लाई में क्या बोला? x की वैल्यू 1 रखें। अगर x की वैल्यू 1 रखें तो y बराबर हमें माइनस का 1 प्राप्त नहीं होता, तो इसलिए ये फर्स्ट कंडीशन तो अप्लाई नहीं होगा इसमें। सेकंड क्वेश्चन देखें, इसी का सेकंड पोर्शन देखें, x प्लस वाई बराबर 0। अगर हम x का मान 0 कर दें तो y हमें 0 मिलता है, करेक्ट। दूसरे कंडीशन में देखें, x का मान 1 रखें, x का मान 1 रखें, x प्लस वाई बराबर 0 है, x का मान 1 रखो तो y मुझे कितना मिलेगा रे? माइनस का 1। तो कुछ इससे क्लियर हो रहा है आंसर अभी। चलो एक सेकंड, एक लास्ट कंडीशन और ले लेते हैं इसकी, x प्लस वाई बराबर 0। इसमें x का मान क्या दे रखा है आपको? माइनस का 1, माइनस का 1 प्लस वाई बराबर 0, तो y मुझे कितना मिलेगा? 1। तो कंप्लीट करता है इस एक्सरसाइज में। तो पहला जो आपको डायग्राम दे रखा था, पहला जो फिगर दे रखा था, पहला जो चित्र दे रखा था, इसमें हमारा जो आंसर अभी तक विकल्प में आ रहा है वो x प्लस वाई बराबर 0 मिल रहा है। तीसरा क्यों नहीं मिला देख लो। अगर हम x का मान 1 रखते हैं तो y की वैल्यू 2 मिल रही है, इसलिए। तो चित्र नंबर 1 के लिए आलेखित फर्स्ट के लिए
सही विकल्प x प्लस वाई बराबर 0 प्राप्त होगा, जबकि फर्स्ट व थर्ड स्थिति में ग्राफ के मान प्राप्त नहीं होते हैं। इसका मैंने कारण भी लिख दिया है कि क्यों, किसका क्या कारण है, किस तरीके से। हमने जब मान रखा था तो ना तो ये इसको एक्सेप्ट कर रहा था, ना ये इसको एक्सेप्ट कर रहा था, तो सेकंड वाली जो कंडीशन थी वो इस पे पूरी लागू होती है, तो इसलिए समीकरण पहले सेकंड मान्य होगी, जबकि फर्स्ट और थर्ड इसमें वैलिड नहीं करेगा। अब दूसरा डायग्राम देखिए, ये फर्स्ट फिगर था अपना, चित्र नंबर 1 था। अब सेकंड चित्र की बात करते हैं अपन, तो देखिए इसमें क्या करना है। सेकंड चित्र में क्या करना है, देखिए इसका फिगर नंबर जो सेकंड है वो ये कह रहे हैं, आप पहले ग्राफ बना देते हैं इसका। चलो 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 और -3। पहला तो है 2 पे दे रखा है 0 और 2, एक दे रखा है आपको -1 और 3, -1 और 3, फिर दे रखा है -1 और 3, 2 और 0। डायग्राम कुछ ऐसा है। अब इसकी पहली जो कंडीशन अप्लाई बताई है वो बताया y बराबर x प्लस 2, दूसरी कंडीशन ये है y बराबर x माइनस 2, तीसरी कंडीशन है y बराबर -x प्लस 2। चलो पहली कंडीशन अप्लाई करते हैं। x का मान यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है 2। चलो इसमें अगर x की जगह 2 रखते हैं तो y की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, 4 मिल रही है, तो पहली कंडीशन कंप्लीट नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन देखें, इसका सेकंड पैटर्न देखें, y बराबर x माइनस 2 है। चलो x की जगह कितना रखते हैं, 2 हो तो y बराबर 2 माइनस 2 0, तो y की वैल्यू हमें 0 मिल रही है। अभी करेक्ट है ये आंसर। चलो सेकंड अप्लाई करते हैं इसमें, y बराबर x की जगह कितना रखना है, 0, और 0 रखोगे तो y वैल्यू कितनी मिल रही है, -2। एक कंडीशन तो सही आ रही है, लेकिन दूसरी कंडीशन इसकी क्या आ रही है, गलत आ रही है, तो इसका मतलब ये भी इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। अब अपने पास लास्ट ऑप्शन बचता है, वो भी कौन सा, थर्ड। तो थर्ड में देख लेते हैं ये अगर सारी अप्लाई होती है कि नहीं होती। y बराबर -x प्लस 2, इसने देखो x की जगह कितना होता है, 2 हो तो y हमें कितना मिलेगा, -2 प्लस 2 0, सही है। अब चलो सेकंड अप्लाई करते हैं, y बराबर -0 प्लस 2, 0 को किसी भी गुणा से करते हो 0 आता है, और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी मिल रही है, 2। इसका मतलब थर्ड कंडीशन इसका सही विकल्प है। तो आलेखन में y बराबर -x प्लस 2 इसका सही विकल्प है, जबकि y बराबर x प्लस 2 और y बराबर x माइनस 2 पर मान सही प्राप्त नहीं होते, जबकि हमें थर्ड कंडीशन में ये अप्लाई हो रहा था, जबकि इन दो में हमें कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही थी, इसलिए इसमें नहीं लागू किया। तो हमारा सेकंड यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया अपना यहाँ पे। इसे आगे देखें। हाँ, तो अपना जो छठा क्वेश्चन है, एक अचर बल लगाने के लिए एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की दूरी का अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को दो चर वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त करेंगे। तो समीकरण रूप में व्यक्त करेंगे तो अचर बल 5 मात्रक लेकर के आलेख खींचना है। पिंड द्वारा तय की दूरी 2 मात्रक और 0 मात्रक है। तो यहाँ करना क्या, आपको पहले आपको समीकरण बनानी है। तो किया गया कार्य y है, पिंड द्वारा विस्थापन x रुपये, अचर बल हमारा 5 है। तो W कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन।
कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, W बराबर F गुणा S। ठीक है, अब विस्थापन को हमने x से लिख दिया और अचल गुण हमारा 5 था, तो 5x और वर्ग कार्य कितना था अपना y था। आया कि नहीं आया कुछ समझे? y का मान 5x हो गया। अब अगर आप पहली कंडीशन के लिए अप्लाई करना चाहो, 2 मात्रक अर्थात x बराबर 2 हो तो y बराबर क्या करेंगे 5 गुणा 2, तो y बराबर कितना आ जाएगा 10 आ गया। कार्य कितना हो जाएगा इसका 10। सेकंड कंडीशन में पूछा था 0 मात्रक अर्थात y बराबर 5 गुणा 0, तो y की वैल्यू हमें कितने मिल गई 0 मिल गई। अब इसका आलेखित भी खींचना है तो अपने अकॉर्डिंग कुछ भी सोच सकते हो। एक तो हमने निकाल लिया y बराबर 5x दे रखा था, यदि x बराबर 0 हो तो y भी हमें कितना मिलेगा 0। अब x बराबर 1 हो तो y हमें कितना मिलेगा 5। माइनस में रख दो, यदि x बराबर माइनस का 1 हो तो y मिलेगा 5 गुना -1, तो y की वैल्यू माइनस के 5। इसका अगर डायग्राम बनाए अपन तो डायग्राम देखो कैसे होगा x और y। तो x का मान 0, y का मान 0, x का मान 1, y का मान 5, x का मान -1 तो y का मान -5। अब समीकरण को आलेखित करने पर, समीकरण को आलेखित करोगे तो क्या होगा देखें, यहाँ तक समझ आ गया। कार्य को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, बल को F से, विस्थापन को S से। तो W बराबर F गुणा S, तो W y था अपना कार्य और विस्थापन x था, F 5 से तो 5x। पहले हमने 2 रखा, पूछा था जो 2 x बराबर 2 रख दिया तो 10 आया y की वैल्यू, 0 रखा तो y बराबर 0 आ गया था। हम अलग से कोई 3 पॉइंट लेकर के अब इसका आलेख खींच देते हैं, इसका ग्राफ बना देते हैं। तो देखो कैसे हुआ ग्राफ हो जाएगा 1 2 3 4 5 और y की वैल्यू में भी कितना है माइनस का 5 है, -1 -2 -3 -4 और माइनस के 5। और पॉजिटिव में y की वैल्यू कितने 5, 1 2 3 4 और 5। नेगेटिव में x की वैल्यू -1 -2 और ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू 0 0 तो यहाँ पे आ गया, x का मान 1, y का मान 5, यहाँ पे 1 और 5, x का मान -1, y का मान -5, तो लगभग यहाँ पे आएगा इसका। तो डायग्राम कुछ ऐसा होगा इसका, इस टाइप से आएगा इसका, एकदम स्ट्रेट आएगा एकदम 1 और 5 का। और इसकी समीकरण भी क्या थी, y बराबर 5x था। इस तरीके से हमें मान प्राप्त हो गए इसके। अब इसका 7वां क्वेश्चन देखें तो 7वां क्वेश्चन कैसे करना है। एक प्रधानमंत्री राहत कोष में फातिमा और यामिनी पैसा अपना एक तरीके से उसमें अंश दान कर रही है और वो अंश दान कितने कर रही है 100 रुपये कर रही है। तो मान लिया कि यामिनी के पास यामिनी ने अंशदान किया x रुपये, ये हमारा 7वां क्वेश्चन है। और फातिमा ने अंशदान किया y रुपये। राहत कोष में 100 रुपये अंशदान किए, राहत कोष में 100 रुपये अंशदान किए, अर्थात हमने यामिनी के पैसे को अक्स में माना है, फातिमा को वाई, दोनों ने मिलकर पैसे दिए हैं, तो x प्लस वाई बराबर 100। ठीक है, तो हमें इसमें वैल्यू निकालनी है, x बराबर 100 माइनस वाई, x बराबर 100 माइनस वाई रखते हैं। तो इसमें वैल्यू भी कुछ थोड़ी बड़ी सोचो आप, जैसे y बराबर 20 हो तो y बराबर 20 हो तो x हमें कितना मिलेगा 100 माइनस 20, x का मान 80 मिला अपने को। यदि y बराबर 30 हो तो
तो x हमें मिलेगा 100 माइनस 30, तो x का मान कितना है 70, इसमें 80, y बराबर 40 हो तो x बराबर क्या आ जाएगा 100 माइनस 40, तो x का मान कितना आ जाएगा 60। 3 बिंदु निकाले बहुत है, 3 बिंदु अपने। अब इसको सारणी में व्यक्त कर देंगे x और y। x की वैल्यू कितनी थी 80, 70, 60, 20, 30 और 40। आलेखित करने पर इसको आलेखित करोगे तो देखें 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और यहाँ पे 80। 10, 20, 30, 40, 50। यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ 0 है, यहाँ माइनस में है, इधर प्लस में, माइनस में सॉरी। अब देखो x का मान 80, y का मान 20, 80 ये रहा, 20 यहाँ पे ले लेंगे, 80 20, फिर 70 ये रहे, 30 अपना यहाँ पे है, फिर 60 का देखें तो यहाँ पे आ जाएगा 40 पे, 60 और 40, तो डायग्राम कुछ ऐसा आएगा, ये लो, ये आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 100। ठीक है, दोनों इक्वेशन इजी थे, दोनों मैंने इक्वेशन आपको अच्छे से समझा दिए हैं, है ना। यामिनी ने अंशदान किया था x रुपये और फातिमा ने अंशदान किए थे y रुपये, तो राहत कोष में 100 रुपये उन्होंने टोटल अंशदान किए हैं। तो x और y बराबर 100, अब पता नहीं किसने कितना लगाया, तो हमने ऐसे वैल्यू रख रख के चेक कर लिया। अगर y बराबर 20 हो तो x हमें 80 मिला, y बराबर 30 था तो x बराबर 70 मिला, 40 रखा तो हमें x का मान कितना मिला 60 रखा। हमने एक्सरसाइज 4.3 का एक क्वेश्चन अभी बाकी अपना क्वेश्चन नंबर 8, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, और आज की जो अपनी एक्सरसाइज थी 4.3 यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी फिर, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे, इससे 4.4 के बारे में पढ़ेंगे, 4.5 के बारे में पढ़ेंगे। बाकी के लिए तब तक धन्यवाद।